वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई 4 संडे और चारों में बहुत बुरी शर्मिंदगी यार। लड़कों के बाद लड़कियों ने भी जिस तरह की गंदी क्रिकेट खेली है भाई, हारो इज्जत से हारो, बट नहीं भाई, हमने इंडिया के खिलाफ हारना है, बुरी तरह हारना है। इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है दोस्तों। जिस तरह से लड़कों और लड़कियों ने क्रिकेट खेली है, जिस तरह से पाकिस्तानी फैंस कुछ आस दिला रहे थे कि भाई चलो कुछ आस है, अब हम जीत सकते हैं, चलो लड़कियां ही हमें जितवा दें तो कुछ शर्मिंदगी कम हो सकती है। बट जितनी गंदी क्रिकेट खेल सकती थी, लड़कियों ने भी पूरा हाथ निभाया और इंडिया ने एक चैंपियन टीम की तरह खेला है। जिस तरह से मतलब कोई भी बड़े रन नहीं किए, छोटी छोटी बारियां थी। क्या किया इंडिया ने आज के मैच में, किस तरह की इंडिया की अप्रोच थी, किस तरह से इंडिया चैंपियन टीम की तरह से खेला। और पाकिस्तानी टीम जो बड़े बड़े जो है ना मूवमेंट्स गवाए, ये एक छोटी टीम की निशानी होती है। अब मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं, पाकिस्तान छोटी टीम है, इंडिया बड़ी टीम है, तो जज्बात पे काबू रखने हमें। बहरहाल जी, ये जो 4 शर्मिंदगियां हमें मिली हैं, चौथी के बारे में बात करेंगे। तीनों के दुख तो ऐसे हैं, उनको मैं कहता हूं कोई ना ही छेड़े तो अच्छा है। जिस तरह का आज का मैच हुआ, पाकिस्तानी लड़कियों ने शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस दिखाई और इंडियन टीम ने एक चैंपियन परफॉर्मेंस दिखाई, तो उस बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, हम समझ रहे थे चैंपियन ट्रॉफी में जो इंडिया ने एडवांटेज लिया था, एक जगह पे खेलने का, वेन्यू को अच्छे तरीके से समझने का, कोलंबो है, हमारी वुमेन्स टीम में स्पिनर ज्यादा हैं, हम बाबर भाई मैच जीत लेते हैं बट फिर उसको गवा लेते हैं। आज भी आप देखें 200 पे 7-8 आउट, और उसके बाद हमने 250 करवा दिया, रीचा घोष से खाली है। मतलब ये जो बेसिक स्कूल बॉय एरर है, ये कब हम इंडिया के खिलाफ करना छोड़ेंगे और कब हम जीतेंगे बाबर भाई? ये असल में उस्मान, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छी, बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है और वो प्रोफेशनलिज्म में हमसे बहुत आगे हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेंस टीम भी ले लें और इवन वुमेन टीम भी ले लें, दोनों प्रोफेशनलिज्म में हमसे आगे हैं। और ये जिसको कहते हैं ना कि डे आफ्टर डे ये अप्रूव, ये जो है ना बाकायदा ये चीज जो है ये सामने आ रही है और दिखाई दे रही है, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और उनकी अच्छी क्रिकेट जो खेली है उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, ऑब्वियसली एक वक्त में आपने बताया कि जैसे 200 पे 7 विकेटें उनकी गिर गई थी, उन्होंने फिर जो है वो घोष की वजह, बैटिंग की वजह से उन्होंने कमबैक किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक अच्छा टोटल अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जो है वो सेट कर लिया। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास जो है ना, वो जिस तरह से पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है और जैसे पाकिस्तान की शुरू में विकेटें गिरी हैं, पाकिस्तान की टीम उसी वक्त नीचे आ गई थी। और हालांकि सिद्रा अमीन ने एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, वो एक तरफ से जुटी रही, लगी रही, कोशिश करती रही, लेकिन उनको उस तरह से साथ नहीं मिल पाया दूसरी जानिब से, और पाकिस्तान की टीम एक और मैच हार गई। ये चौथा लगातार संडे है जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए सिर्फ परेशानी की और दुख की खबर लेके आ रहा है। पाकिस्तान हार रहा है, अफसोसनाक सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये चौथा संडे समझे पड़ोसियों ने हमें तोहफा दिया है, जो हमें ऑब्वियसली चाहते ना चाहते हुए हमें कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसके बावजूद हमारी जो क्रिकेट टीम के हारने की बुनियादी वजह है ना, वो हम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। एक तो स्किल सेट में भी हम कमजोर हैं, स्किल सेट में भी हम कमजोर है ना, हमारा स्किल सेट भी प्लेयर्स का वो उतना उतना खरा नहीं है। टैलेंट है, सब चीजें हैं, लेकिन उतना खरा नहीं है जितना इंडियन प्लेयर्स का है, इंडियन बैटर्स का, इंडियन बॉलर्स का है। स्किल सेट में भी हम मार खा जाते हैं, फिर थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में भी हम मार खा जाते हैं, फिर उसके बाद प्रेशर को हैंडल करने में भी हम मार खा जाते हैं। उनकी टीम जो है वो दे आर बेटर इन हैंडलिंग द प्रेशर एट क्रूशियल जंक्चर्स ऑफ द गेम। और जो टीम इंडिया पाकिस्तान के मैच में बेहतर प्रेशर को हैंडल करती है, वही टीम जीतती है। इस वजह से आज भी हमें इंडियन टीम बॉलिंग में, बैटिंग में, ओवरऑल इवन अगर आप कैप्टनसी का मामला देखें तो उसमें भी बहुत फर्क नजर आ रहा है। दोनों कप्तानों की अप्रोच में बहुत फर्क नजर आ रहा है। इंडिया बड़ा अग्रेसिवली खेल रहा था, खासतौर पे बॉलिंग उन्होंने बड़ी अग्रेसिव की है, कैप्टनसी अग्रेसिव नजर आई है। ये चीजें बुनियादी तौर पे किसी वक्त पाकिस्तान किया करता था, अब पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया। पाकिस्तान की वेमेन भी प्रेशर में है, पाकिस्तान की मेंस टीम भी प्रेशर में होती है कि हम कहीं हार ना जाएं, और फिर हार जाते हैं। तो ये जो हार ना जाए वाला मामला होता है ना, यही आपको
ले डूबता है, और मेरे ख्याल में ये कंटिन्यू कर रहा है, यही आगे चल रहा है। सो अगेन मैं कहूंगा कि वेमेन टीम ऑफ इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और वो डिजर्व करती थी ये जीत, और उन्होंने ये जीत लड़के लिए, मुकाबला करके लिए और जबरदस्त तरीके से लिए। और पाकिस्तान टीम से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई मुआवजा हो जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए, जैसे मैं कहता था कि क्रिकेट में अनहोनियां भी हो जाया करती हैं, लेकिन वो कम से कम पाकिस्तान के लिए होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। वो हमने जो उम्मीद लगाई थी, वो हमारी उम्मीद एक बार फिर लड़कों के बाद अब लड़कियों ने भी तोड़ दी है। और वो एक, अब जिसको आप कहते हैं ना कि वो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वैसे तो हमने कह दिया था कि मुकाबला बहुत करीब करीब भी मुकाबला नहीं है दोनों टीमों के दरमियान। तो मतलब मुझे कोई बहुत दुख भी नहीं हुआ, बहुत अफसोस भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान हार गया है, क्योंकि हमने हारना ही था, ये तय था, हमारी टीम का मुकाबला ही नहीं है उनके साथ। हाँ, मेंस टीम जो हमारी हारी है वो बहुत बुरी तरीके से हारी है, वो उसको नहीं हारना चाहिए था। वो जीता हुआ मैच बना के हमारी टीम हार गई। बैटिंग में भी हम जीत रहे थे, फिर हम पीछे चले गए, फिर बॉलिंग में भी हम जीत रहे थे, फिर हम पीछे चले गए। तो 2 बार हम वो मैच हारे हैं। तो ये एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग होती है चीज। ये तो यहाँ तो मुकाबला ही नहीं था, तो यहाँ तो कोई इतना दुख अफसोस वाली बात भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि बेचारी उनका इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से भी मुआवजा नहीं कर सकते, फिर उतनी उनको सहूलियात अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी उतनी सहूलियात अवेलेबल नहीं है जितनी इंडियन वेमेन प्लेयर्स को हैं, फिर मुआवजे भी बड़े डिफरेंट हैं, फिर टैलेंट हंट भी बड़ा डिफरेंट है, एक स्ट्रक्चर है उनका प्रॉपर जिसके तहत वो क्रिकेटर्स को आगे लेके आते हैं। हमारे को यहाँ वेमेन का कोई इतना अभी स्ट्रक्चर भी नहीं है, उसके बावजूद हमारी वेमेन टीम अगर वर्ल्ड कप खेल रही है तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बार भाई, मैं भी इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ, ये जो बस खेल रही हैं यही बड़ी बात है। हम्म, नहीं तो हमारी टीमें इस काबिल नहीं है। एज फैन हम बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा देते हैं, वंस हेयर एंड देयर हम जीत जाते हैं और फिर उससे हम हर बार उम्मीद लगा देते हैं। आज 12-0 हो गया बाबर भाई। हम्म, वनडे में लास्ट 12 मैचेस जो पाकिस्तान इंडिया वुमेन्स ने खेले हैं वो हम्म। हम हारे हैं। तो इसका मतलब है कि मतलब कितना बड़ा गैप हो गया है लास्ट हमारे लास्ट और। 12 लास्ट 12 नहीं सर, हम इंडिया से कभी जीते ही नहीं है वेमेन क्रिकेट में। ओडीआई मैच एक आज बार तक। भी नहीं जीते, आज तक नहीं जीते। तो वो सिलसिला देखिए। जारी है, और वो मुझे लगता है कि काफी देर तक जारी रहने की उम्मीद, आशा पाई जाती है कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, कम से कम ओडीआई में तो ये चलता रहेगा। वही लंबे मामले की क्रिकेट जो है ना, वो अभी मेरे ख्याल में इन लड़कियों के बस की बात नहीं है। माइंडसेट है ना बाबर भाई, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचूं। मतलब आप देखें स्मृति स्किल मंदाना ने सेट पहली है बाल यार, पे। स्किल सेट है यार, माइंडसेट देखिए की बजाय ना स्किल सेट है। हाँ बाबर भाई, वो बात तो है। देखें, मैं अक्सर आपने बहुत सारे प्लेयर देखे होंगे जिनका स्किल सेट थोड़ा कम होता है, बट वो टेम्परामेंट और मेंटली वो इतने स्ट्रांग होते हैं ना, प्रेशर टैक्टिस में वो हम्म, ले जाते हैं चीज को। हम्म, मतलब हमने देखा है बाबर भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये बहुत बार हुआ है ना। हम्म, हमारे अहमद शहजाद और विराट कोहली साथ आए थे। हम्म, वो उस वक्त के हिसाब से देखें तो एक तरह के साथ का टैलेंट था। बट हम्म, वो एक बंदा मेंटली प्रेशर सिचुएशन में कहाँ चला गया और दूसरा बंदा उल्लू का बट्ठा बन गया। उमर हम्म, अकमल को आप देख लें। मैं हम्म, बाबर भाई वही आप देखें, स्मृति मंदाना पहली बाल पे चौका मारती है और हम्म, हमारी वाली जो ओपनर है वो 20 बाल कोई 3-4 रन बना के गई है। हाँ, मतलब इंडिया की 2 विकेटें गिरी हैं तो हरमनप्रीत कौर ने अपने आप को प्रमोट किया है, अटैक किया है। हम्म, हमारी 2 विकेटें गई हैं, हम डिफेंस पे गए। मतलब ये कितनी बातें छोटी छोटी कि भाई आपके माइंड में ही नहीं, आप मेंटली हारे हुए हो। जब आप मेंटली हारे हुए हो तो फिर आप क्या करोगे। जहां तक स्किल की बात है, हमारी डायरेक्ट हिटें नहीं लगी, उनकी आप देखें ना कैसी डायरेक्ट हिट्स लगी। हम्म, उनका आप टीम एफर्ट देखें, हाईएस्ट रन स्कोरर जमीमा रोड्रिगेज है। वो हम्म, और आप बाकी देखें 20-30 20-30 20-30 20-30 नीचे तक, रीचा कोच तक। रीचा कोच का आपने आसान कैच छोड़ दिया। मतलब हम्म, कि पाकिस्तान के मैं समझता हूँ वही वाला साहब है बावर भाई। 4 हम्म, अच्छी गेंदें 2 गंदी गेंदें, और हम्म, बड़ी टीम और मेंटली स्ट्रांग टीम आपकी गंदी गेंद का इंतजार करती है। डियाना बेग पहली 4 बॉलें वो इधर स्विंग इधर स्विंग इधर स्विंग, अगली पे चौके। क्योंकि मतलब पता ही नहीं है ना कहां से स्विंग करना है, किस लाइन पे। अब स्विंग इंडिया के बॉलर से भी बाबर भाई बड़ा स्विंग किया है डैना बैग ने, बट उसको हम्म, कंट्रोल लाइन लेंथ ही नहीं है कि भाई हम्म, मैंने 4 स्विंग कर ली हैं तो मैंने बचाना है, बट वो अगली पे चौके खा गई। तो मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, मेंस की भी वही प्रॉब्लम है, हम्म, लड़कियों की भी वही प्रॉब्लम है
कि मतलब कि जीते-जिताए मैच हमने हारने हैं। और वो जो शुरू में मैंने बोला ना कि हम बोलते थे एडवांटेज और ये वो, नहीं भई कोई एडवांटेज नहीं है। वो इंडिया की टीम और थी, उनको आप चाँद पे भी 1 मैच खिलाओ, 1 मार्स पे खिलाओ, 1 दुनिया में खिलाओ, वो अच्छी हुँ, परफ़ॉर्मेंस दिखाएँगे। इन छोटी-छोटी चीज़ों से कुछ नहीं होता। एक ही तरीका है, हमारे अगले सारे मैच वॉश आउट हो जाएँ, हमें 1-1 पॉइंट मिल जाए और फिर शायद हम जो है कुछ सेमीफ़ाइनल के लिए कोई 6 या 8 पॉइंट लेके जो है ना पहुँच जाए। हमारे 5 मैच वॉश आउट हो जाते हैं। तो हुँ, 5 पॉइंट मिल जाएँ और हैं भी सारे बड़ी टीम। हम बांग्लादेश से हार गए यार। जो मोमेंट्स टीम बांग्लादेश से हारी हो, बाबरा हुँ, अभी तक वर्ल्ड कप में हमने 30 मैच खेले हैं, 28 हम हारे हैं। ये हुँ, रिकॉर्ड है लड़कियों का। 30 खेले, ऐसा ही है। 28 हारे हैं। तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारी टीम क्या करेगी? और इंडिया की टीम बड़ी टीम है, वो वर्ल्ड कप जीतने आई। हम वर्ल्ड कप से टाइम पास करने आए हैं। 250 में भी 88 रन्स की जो है ना हार, और उसमें से भी सिद्र अमीन को निकाल दो। तो मतलब क्या बचता है यार इस टीम में? दूर-दूर, दूर दूर तक पोटेंशियल नहीं है, दूर-दूर तक माइंडसेट नहीं है, दूर-दूर तक स्किल सेट नहीं है। बस ये हम कहेंगे। पहले इरफान पठान बोलता था पड़ोसियों संडे कैसा रहा? वो बोलेगा 4 संडे कैसे रहे हुँ। पड़ोसियों? मतलब कि बहुत नहीं, बड़ा मेरे ख्याल हमारी अब उसको हिम्मत है। बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम अब खुद ही उसको शर्म से डूब गए हैं। डूब के अब मर गए उसको हम। बोलने की, हाँ, वही ना, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे ख्याल में यार, अब तो शर्म शर्म खा-खा के भी हम बेशर्म हो गए हैं। अब कि अब कितनी शर्म खाएँ यार, इन्होंने तो पूरी कौम को बेशर्म कर दिया है कि अब बेशर्म हो जाओ, हुँ। क्योंकि हमने आपको हर बार शर्मिंदा करना है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान क्रिकेट की वही रेटरिक जो है कंटिन्यू, और मोहसिन नकवी इधर भी सर्जरियाँ मारेगा, उसका बयान आएगा कि भई उधर मेंस में उसने उनके साथ पार्ट लगा दिए, तो वो इधर तो लड़कियों बड़े में भी इधर तो बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। हाँ, इधर तो बहुत ऑपरेशन की ज़रूरत है। जिस तरह से आलिया रियाज़ वो पर्ची वकार यूनुस के भाई की, मतलब अब मसला यही है ना, कभी मिसबा का बेटा पुश हो रहा होता है, कभी वो वकार यूनुस की पर्ची इधर वो, मतलब मैं देख रहा हूँ बचपन से, वो आलिया रियाज़ को आज तक मैंने परफ़ॉर्म करते हुए नहीं देखा। मतलब ये हुँ, कब परफ़ॉर्म करेगी, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती। मुनीबा अली को देखें, बेसिक कॉमन सेंस, स्कूल बॉय एरर, बस एक आयरलैंड में वो 100 है, उसमें भी 6 कैच छोड़े हैं। मतलब क्या बंदा रोना रोए यार, मतलब इन बातों का क्या बंदा कहे। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी है। और दूसरी तरफ प्रोफेशनलिज्म, 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 हार्ड वर्क, स्ट्रीट स्मार्टनेस। और हमारे यहाँ मतलब कि हर एक प्लेयर दुनिया को उसको पता है मैं हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है, वो अपने आप पे काम करता है। और हमारियों के पास बहाने होते हैं, जी हमें अच्छे होटल दें, हमें अच्छा ये दें, हमें अच्छा वो दें। तो सब कुछ अच्छा लेके भी आपने यही परफॉर्मेंस दिखानी है, तो क्या कहा जा सकता है। कोचेस कितने अच्छे हैं, जुनैद खान, मोहम्मद वसीम, और आपके साथ क्या लगाएँ, मतलब के मैं और बाबर भाई चले जाएँ हम आपको कुछ जो है ना टिप्स दें। बहरहाल जी, क्या कहा जा सकता है। आप लोग बताओ भई, आप लोग हमारी शर्मिंदगी पे और इंडियन टीम की क्लास की परफॉर्मेंस, कमाल का प्रोफेशनलिज़्म, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल मेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जितनी आप हर एक चीज़ उठा के देखो ना, हर एक चीज़ में वो कहाँ पर हैं, इसका कोई जवाब नहीं। और इंडियन टीम को इस लेकिन लेकिन टूर्नामेंट हम में भी है देखना है। ना, हम भी अब कहेंगे कि भाई वो टॉस वाला मसला जो था वो ठीक ना होता तो हम जीत हाँ। जाते। ठीक है, वो जो टॉस वो में एक हो बड़ी गया। कंट्रोवर्सी हुई है। हाँ, हाँ जी, वो कंट्रोवर्सी वो बन गई। उसके बाद फिर वो जी, वो मुनीबा अली का वो जो दिया है जी, उसने वो रन आउट दिया है जी, वो ज्यादती कर दी। अंपायर इंडिया के साथ मिले हुए थे फला। अब हम इन कभी हम कहते हैं कि जी गेंद के अंदर इन्होंने कोई चिप डाल ली हुई है, कभी हम कोई बातें करते हैं, हमारे प्लेयर्स इस किस्म की बातें करते हैं। हमारे पास एंड में यही चीज बचती है, मैच वो जीत जाते हैं और हम एंड हुँ। में इन्हीं रेट्रिक्स के ऊपर, इन्हीं कंट्रोवर्सीज को लेकर हम पड़े रहते हैं और हम नारे लगाते रहते हैं, देखें जी आईसीसी ने इंडिया के लिए क्या कर दिया, ये देखें जी ये 2 नंबरी, ये देखें जी जीतने वाले जीत जाते हैं और हम रोते रहते हैं। ऐसा ही है वो, और वही 2 में से दोनों मैचेस जीत चुका है इंडिया, और टेबल इस वक़्त वो टॉप कर रहे हैं। तो बस शर्मिंदगी हमारे हिस्से में है भाईजान, और कुछ भी नहीं है। बाकी कंट्रोवर्सियाँ फ़िज़ूल की हम फेस सेविंग ही होती है। अब तो वो भी ऐसी हैं कि बंदे और अवाम उनके चक्कर में भी नहीं पड़ती। वो कहते हैं यार ये क्या है? बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या राय है इंडिया के कमाल के प्रोफ़ेशनलिज़्म पे और हमारी फ़िज़ूल किस्म की क्रिकेट पे? अपनी राय का इज़हार लाज़मी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।